चलिए अब तीन खबर सबकी नजर में, तीसरी खबर का रुख करते हैं, जहां गौ सेवक की हत्या, कवर्धा बंद। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवर्धा में गौ सेवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। हत्या के विरोध में जिला बंद है और हिंदू संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को व्यापारियों का समर्थन भी हासिल है। दरअसल 20 तारीख को गौ सेवक साधराम की लालपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। हिंदू संगठन पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही प्रशासन ने एक बदमाश के घर पर बुलडोजर भी चलाया। जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई थी, लेकिन परिजनों ने उसे वापस भी कर दिया है। तो कवर्धा का ये पूरा मामला, शहर में पिछले महीने मारे गए गौ सेवक की पत्नी ने हालांकि सरकार की वित्तीय सहायता को वापस भी कर दिया है। 5 लाख रुपए उन्हें दिए गए थे मुआवजा राशि के तौर पर, लेकिन उन्होंने वो वापस कर दिया है और ये भी कहा है कि दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाए। कवर्धा शहर के बाहरी इलाके में 20 जनवरी का वो समय था जब साधराम यादव की 6 लोगों ने कथित तौर पर उस समय हत्या कर दी थी, जब वो साइकिल से अपने गांव लालपुर जा रहे थे। और ये भी उनकी पत्नी कह रही हैं कि आईएस की तरह बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई और मुझे 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती हूं। उन्होंने अपना लेटर भी लिखा था और ये कहा था कि परिवार के लिए मुझे सरकार से न्याय की उम्मीद है। जिस तरह से उनके पति की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उसी तरह से आरोपियों का भी हत्या की जाए और न्याय दिलाया जाए। तो पत्नी की मांग पर हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो मृतक साधराम यादव गौ सेवक थे और लालपुर कला गांव में देर रात यानी 20 जनवरी की दरमियानी रात एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था और ये जब पतासाजी की गई तो ये पता चला कि गौशाला में वो चरवाहे का काम किया करते थे। हालांकि 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया था और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें एक नाबालिग व्यक्ति भी है। और इन आरोपियों के बीच ये कहा जा रहा था कि साधराम और इन आरोपियों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद इस तरह से विवाद जब बढ़ा तो धारदार हथियार से उन आरोपियों ने गला और इसके बाद वो फरार हो गए थे। कवर्धा में गौ सेवक साधराम यादव की हत्या के बाद लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। हिंदू संगठन भी सड़कों पर उतर चुके हैं और अब ये बंद का आह्वान देखिए व्यापारियों ने भी उसका समर्थन किया है। एक आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है और वो भी आपको याद होगा जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कवर्धा में अपनी कथा कर रहे थे, उस समय उसके बाद पहुंचे थे। संजय यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, अभी क्या कुछ स्थितियां हैं तनाव की? जी बिल्कुल, देखिए लालपुर हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से जो है विश्व हिंदू परिषद समेत मृतक के जो परिजन है वो जो हिरासत में जिन आरोपियों को लिया गया है उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से आज जिला बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते पूरा जिले में इसका असर देखने मिल रहा है। सभी जगह पे दुकानें प्रतिष्ठान जो है बंद रखे गए हैं। साथ ही इसे अब कुछ देर पहले विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली थी और इसके बाद तकरीबन 2 बजे श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जाएगा शहर के सिग्नल चौक में। तो इस तरह से लगातार जो है मृतक के परिजन समेत विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और साथ ही 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके मृतक के परिजन के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। ये भी आपसे समझना चाहेंगे संजय, क्योंकि अभी हाल ही में जब पंडित बागेश्वर धाम सरकार के पंडित पहुंचे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी मुलाकात की थी पीड़ित परिवार से और 2.5 लाख रुपए की राशि का भी जिक्र उन्होंने छेड़ा था। 5 लाख की सहायता राशि हालांकि उन्होंने लौटा दी है अभी परिजनों ने, जो सरकार की तरफ से मिल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो आए हुए थे वो उन परिजनों से मुलाकात की थी। मृतक के परिजन के घर निवास पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुलाकात करने के बाद उन्हें अपनी ओर से भी सहयोग दिया था। उसके पहले से यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से 5 लाख रुपए का चेक के माध्यम से सहयोग किया गया था, जिसे 2 दिन पहले ही मृतक के परिजनों से लौटा दिया। यह कह रही थी कि पैसे नहीं चाहिए बल्कि आरोपियों के गर्दन चाहिए, ऐसा इस तरह से उन्होंने बयान दिया है और इस वजह से भी रुपए लौटा दिए गए। तो बिल्कुल अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। हालांकि बंद का समर्थन जरूर व्यापारियों ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए संजय। तो हिंदू संगठन